हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश मीडियम आरबीएससी बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ क्या है आप लोगों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। चैप्टर नंबर 28 है आप लोगों का। हम लोग स्टार्ट करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी सिस्टम का मतलब बेटा क्या होता है। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो जनरली अगर मैं बात करूँ आप लोगों के तो क्या है आप लोगों को बताएं बात कि बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है कि वो ऑर्गन का कॉम्बिनेशन या वो कॉम्बिनेशन जिसमें अलग अलग ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक सिंगल टास्क को क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि भाई किसी भी जीव के अंदर उनके ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चों को, संतानों को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर इन द ह्यूमन के अंदर कौन सा होता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। दे हैव सेक्शुअल डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है द्विरूपता, यानी कि दो रूप पाए जाते हैं। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फीचर, यानी अगर हम लोग एक्सटर्नल फीचर बाहर के फीचर की बात करें, मेल एंड फीमेल कैन बी आइडेंटिफाइड। मेल और फीमेल जो है वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, अलग अलग पहचाने जा सकते हैं। मेल हैज़ पेनिस एंड स्क्रोटल सैक। मेल के पास में पेनिस और स्क्रोटल सैक होते हैं। वेयर एज मेमोरी ग्लैंड्स आर डेवलप्ड इन द फीमेल। जबकि फीमेल में क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो क्या है, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ओके। दीज आर ओनली इन द वेस्टिजियल फॉर्म ऑफ द मेल्स। लेकिन मेल में क्या है, वेस्टिजियल। वेस्टिजियल मतलब प्रेजेंट तो है लेकिन कुछ काम नहीं आ रही है। ठीक है, जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, जो मिल्क ग्लैंड है वो क्या है, मेल में प्रेजेंट तो होती है लेकिन कुछ काम नहीं आती है। ठीक है। बियर्ड एंड मुस्टचेस, दाढ़ी और मूछें। हैवी वॉइस, बहुत भारी आवाज़। लाइक कैरेक्टर्स आर फाउंड इन मैन। ये सारे के सारे कैरेक्टर किस में मिलते हैं, मैन में मिलते हैं। वाइल इन विमेन स्वीट वॉइस। लेकिन लड़कियों में और लेडीज़ में क्या होते हैं बेटा, स्वीट वॉइस, सॉफ्ट स्किन एंड मोर डेवलप्ड पेल्विक रीजन। पेल्विक का मतलब होता है बेटा कमर वाला हिस्सा, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जमा हो जाता है फैट अराउंड देयर बटकॉक। बटॉक्स का मतलब पता है क्या होता है कि उनके नॉर्मली जो हिप्स वाला एरिया होता है उसमें। ठीक है, एक्सेट्रा आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वीमेन। वो वीमेन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर इसने बात की बेटा डाइमॉर्फिज्म की, द्विरूपता की। द्विरूपता मतलब मेल में अलग ऑर्गन है और फीमेल में अलग ऑर्गन होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टरी और सिस्टम की बात करते हैं हम लोग, MRS की। ठीक है ना। द मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम हैज़ टू मेन कंपोनेंट। इसके दो मेन कंपोनेंट है बेटा, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, यानी कि जो मुख्यतः काम आते हैं, और एसेसरी मतलब जो उन प्राइमरी को क्या कर रहे हैं बेटा, हेल्प कर रहे हैं। ठीक है ना। वन पेयर ऑफ टेस्टिस, एक पेयर है टेस्टिस का, इज प्रेजेंट एज प्राइमरी गोनेड्स। गोनेड्स का मतलब होता है बेटा, लिख लो गोनेड्स का, ये वर्ड है गोनेड्स। गोनेड्स का मीनिंग क्या है कि जर्म सेल्स। ठीक है ना। गोनेड्स इन द मेल। बिसाइड दिस देर आर मैनी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। मेनली स्क्रोटल सैक। ठीक है, कौन कौन से, स्क्रोटल सैक, एक थैला होता है, एपिडिडाइमस है। ठीक है ना। वास्ट रेफरेंस, पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है ना, काउपर्स ग्लैंड्स। ठीक है, वो किस में दिए गए बेटा, फिगर नंबर इस फाउंड, वो पाए जाते हैं फिगर नंबर 28.1 में वो दिखाए गए हैं। ठीक है। टेस्टिस की बात कर रही है। इन अडल्ट मैन, आज हम लोग टेस्टिस की बात करेंगे। अडल्ट मैन के अंदर वन पेयर ऑफ पिंकिश, एक पेयर होता है पिंकिश यानी पिंक कलर की, ओवल शेप टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द सैक। ठीक है, टेस्टिस जो वो एक थैले के अंदर, सैक होता है थैला, बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। इन बिटवीन द बोथ लेग, दोनों लेग के अंदर, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ होते हैं। द वॉल ऑफ स्क्रोटल लेग इज फ्लेक्सिबल। ठीक है ना, जो स्क्रोटल लेग की वॉल है वो फ्लेक्सिबल होती है, थिन, पतली होती है, एंड हेयरी, और उसके ऊपर हेयर होते हैं। एंड इट्स सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ थिक फाइबर्स ऑफ अनस्ट्रिप्ड मसल फाइबर्स इज प्रेजेंट। ठीक है ना, इसके ऊपर अनस्ट्रिप्ड मसल फाइबर्स भी होते हैं। ठीक है, ओके। इज प्रेजेंट इन इट्स इनर साइड विच इज नोन एज डार्टस मसल। ओके, अब इसके अंदर कौन सी मसल होती है टेस्टिस के अंदर बेटा, स्क्रोटम के अंदर डार्टस मसल होती है। कौन सी मसल होती है बेटा, डार्टस मसल। ठीक है ना। ए रॉड शेप बंच ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है ना, एक रॉड के आकार की बंच होता है, गुच्छा ऑफ स्ट्रेटेड होता है बेटा मसल्स दैट आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू आर विल पावर। ठीक है, वो मसल्स जो हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग वर्क करती है। स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर्स जॉइन द सबक्यूटेनियस मसल लेयर ऑफ ईच हाफ ऑफ द स्क्रोटल सैक विद एब्डोमिनल सबक्यूटेनियस मसल विच इज कॉल्ड कैरेमेस्टर मसल। ठीक है ना। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई स्क्रोट, हर एक अर्ध जो आप लोगों का टेस्टिस का सैक है उसमें सबक्यूटेनियस मसल जो है वो प्रेजेंट रहती है। ठीक है ना। इन नैरो का मतलब बेटा पतली। इंग्यूनल कैनाल इज कनेक्टेड विद द ईच स्क्रोटल सैक कैविटी। ठीक है ना, इंग्यूनल कैनाल जो है वो क्या है, हर एक आप लोगों के स्क्रोटल कैविटी से क्या है, जुड़ी हुई रहती है। ठीक है।
अब स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम लोग, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टेस्टिस, नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें, ये तो ठीक है, बाहर से इस तरीके से दिखाई देते हैं। द टेस्टिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ अबाउट 4 सेंटीमीटर थिक, यानी कि 4 सेंटीमीटर है मोटा, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अबाउट 10 to 15 सेंटीमीटर इन वेट, ग्राम इन वेट, ठीक है ना, वजन इतना होता है। टेस्टिस हैव 2 कवर्स, इसके अंदर 2 कवर होते हैं, विच आर नोन एज टेस्टिकुलर कैप्सूल। ओके, तो टेस्टिस के कवर को क्या कहते हैं बेटा? टेस्टिकुलर कैप्सूल। इट्स आउटर थिन कवर इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजाइनलिस, इसकी जो बाहर वाली पतली कवर है उसको क्या बोलते हो? ट्यूनिका वेजाइनलिस। एंड इट इज मेड अप ऑफ एब्डोमिनल कवर, ठीक है, जो किससे मिलकर बना है? एब्डोमिनल कवर से मिलकर बना है, ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, व्हाइल इनर लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया, लेकिन अंदर की लेयर क्या कहलाती है बेटा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि किससे बना है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना है। दिस लेयर एंटर इन टेस्टीज, ये लेयर क्या करती है? एंटर करती है टेस्टीज में एट वेरियस प्लेसेस, हर एक जगह पर, काफ़ी जगह पर, फ्रॉम द सेपुला टेस्टीज, सेप्चुला, ठीक है। ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 to 300 लोब्यूल्स, हर एक टेस्टिस जो है वो कितने? 250 से 300 छोटे छोटे लोब्यूल्स में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। 2 or 3 कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन द लोबुलर टिश्यू, ठीक है ना, 2 और 3 कॉइल्ड टिश्यूज जो हैं वो लोबुलर टिश्यू में पाए जाते हैं, ठीक है ना। बिसाइड दीज ट्यूब्यूल्स, इन ट्यूब्यूल्स के अलावा एंडोक्राइन सेल्स, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज एंड नर्व फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द लोबुलर टिश्यू, ठीक है ना। इंटेस्टाइनल सेल्स और लीडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस कनेक्टिव टिश्यू विच सिक्रीट द मेल हार्मोन, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, इस लोब्यूल्स के अलावा क्या है? नॉर्मली इसके अंदर क्या क्या है? एंडोक्राइन सेल्स वगैरह हैं, ठीक है ना, लीडिंग और इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, लीडिंग सेल्स है जो कि, और कनेक्टिव टिश्यू हैं जो क्या करते हैं? हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसको क्या करती हैं बेटा? रिलीज करती हैं। ड्यू टू विच, जिसके अलावा द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर मतलब भाई आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का आना, गैमेट्स का फॉर्मेशन होना, ये सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना। एंड एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स आर डेवलप इन द विमेन, ठीक है ना। ओके, अगला देखो क्या करें, एक थिन, एक पतली मेम्ब्रेनस कवरिंग, एक थिन membranous covering of the connective tissue is present around the each seminiferous tubules which is called tunica properia, ठीक है ना। एक पतली मेम्ब्रेन के फॉर्म में कवरिंग होते हैं जिसे आप लोग ट्यूनिका प्रोपेरिया बोलते हो। इन द साइड ऑफ इट इज़ अ लेयर, अब अंदर की तरफ एक लेयर है ऑफ द जनरल एपिथेलियम इज प्रेजेंट विच हैव टू टाइप ऑफ सेल, जिसमें 2 टाइप की सेल होते हैं, स्पर्मेटोगोनियल सेल दे फॉर्म। अच्छा, स्पर्मेटोगोनिया मैंने आपको क्लासेस के अंदर बताया था कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या करती है? मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरी होती है सपोर्टिंग सेल। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सर्टोली सेल्स और नर्स सेल्स। सपोर्टिंग सेल्स का दूसरा नाम क्या है? सर्टोली सेल और नर्स सेल्स। अंडरलाइन कर दीजिएगा इस वर्ड को, ठीक है। दीज सेल्स आर लेस इन नंबर, ये सेल जो है नंबर के अंदर लेस होती है। लार्ज इन द साइज एंड कॉलमनर शेप, और कॉलम के आकार की होती है। द पार्ट ऑफ इट्स, इसका जो पार्ट है फ्री सरफेस इज चॉप्ड, इसकी सरफेस जो चॉप्ड होती है। इन दिस पार्ट स्पर्मेटिड्स रिमेन अटैच, इसमें स्पर्मेटिड जो है वो अटैच रहता है विद द सर्टोली सेल्स। बिसाइड प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के अलावा ये क्या करती है? सपोर्ट एंड नरिशमेंट, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड नरिशमेंट, ठीक है, टू डेवलपिंग जर्म सेल्स। सर्टोली सेल्स जो है वो डिजनरेट हो जाती है अननेसेसरी साइटोप्लाज्म के अंदर बाय स्पर्मेटेड प्रोटीन, ठीक है ना, हार्मोन इनहिबिन। अच्छा, अब इसको कौन डिजनरेट करता है? स्पर्मेटेड जो प्रोटीन इनहिबिन, प्रोटीन हार्मोन इनहिबिन है वो क्या करता है? इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय दीज सेल्स। जो सर्टोली सेल्स है ये अंडरलाइन कर दीजिए, एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं इनहिबिन। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है एक्टिविटी ऑफ FSH। FSH क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, बाय विच स्पर्म प्रोडक्शन इज इंड्यूस, ठीक है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इज बिगिन फ्रॉम द सरफेस ऑफ टेस्टिस एंड बीइंग लेस कॉइल्ड, ठीक है ना। ये स्टार्ट होती है टेस्टिस की सरफेस के ऊपर और पतली, बहुत कम मुड़ी हुई है। एंड मिडिल एरिया बिकम स्ट्रेटेड, ओपन इनटू डेंस नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूब्यूल्स विच इज कॉल्ड रेड टेस्टिस, ठीक है। वो किसमें? रेड टेस्टिस के अंदर आती है, ठीक है। अबाउट 15 to 20 कॉन्वोलेटेड डक्टलेस ओरिजिनेट, डक्टल्स यानी कि ट्यूब्स हैं, ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट, इससे निकलती हैं, विच आर कॉल्ड वैसा एफरेंसिया, जो कि वैसा एफरेंसिया कहलाती है। दीज डक्टल्स, ये छोटे छोटे ट्यूब होते हैं, रीच अपर सरफेस ऑफ टेस्टिस, जो कि टेस्टिस के अपर सरफेस के ऊपर जाती है। एंड ओपन इनटू अ लॉन्ग एपिडिडाइमिस, जो कि एक लंबे एपिडिडाइमिस के अंदर क्या करती है? प्रवेश कर जाती है। इनर लेयर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इज मेड ऑफ सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है ना। इनर लेयर जो है वो क्या है? सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स के अंदर होती हैं। आउटसाइड ऑफ विच, जिसके द्वारा थिन सर्कुलर मस्कुलर लेयर इज प्रेजेंट, ठीक है ना, पतली सर्कुलर मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होती है। इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, यानी कि नॉर्मली अधिकतर मैमल्स की अगर हम लोग बात करें, इंक्लूडिंग ह्यूमन टेस्टिस आर फाउंड इन द स्कॉटल सैक आउटसाइड। अच्छा, ये क्या है? ह्यूमन टेस्टिस
की बात करें, काफ़ी वो क्या है स्क्रोटल सैक के अंदर होते हैं, ठीक है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बिकॉज मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स इन एब्डोमिनल कैविटी इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। तो स्क्रोटल सैक क्या करता है, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड को कम करता है बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है, विच बाय विच मैचुरेशन ऑफ स्पर्म बिकम्स ईजिली पॉसिबल, ठीक है। विंटर की अगर हम लोग बात करें, टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटल सैक्स बिगेन डिक्रीज देन डार्टस मसल, ठीक है, ओके। अब इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और जैसे डार्टस मसल जो है वो और क्रेमस मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है स्क्रोटल सैक एंड पुल मच नियर टू एब्डोमिनल कैविटी, और वो क्या है एब्डोमिनल कैविटी के पास चला जाता है। सो द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, और टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट रहता है। ओके, क्लियर है? ओके बेटा, नेक्स्ट एपिडिडाइमा से हम लोग बाद में लेंगे, ठीक।